हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा आपका चैप्टर कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे बेटा। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थोड़ा लेंथी सा बेटा आपका ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन आसान रहेगा क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, छोटी सी स्टेटमेंट है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कितनी चीजें पूछ ली है कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, फिर बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री। तीन चीजें इसमें मुझे प्रूव करनी है। और गिवन क्या है कि एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ देखो बेटा गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बस इतना सा मुझे गिवन है। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, इसके एंगल भी 90 डिग्री के रहेंगे और सारी साइडें बराबर रहेंगी। आगे चलते हैं बेटा। टू प्रूव पे क्या करना है मुझे प्रूव, एक तो डायगोनल इसके बराबर है मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक हो गया। उसके अलावा ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। और तीसरा क्या है कि ये सारे एंगल जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले चारों के चारों 90 डिग्री के, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि डायगोनल आपस में इक्वल है, ठीक है। अब डायगोनल जो है वो AC और BD है, तो ट्रायंगल वही लेने पड़ेंगे जिसमें AC और BD आएगा। तो साफ दिख रहा है बेटा, एक ट्रायंगल है ABD ये वाला, एक ट्रायंगल है ABC ये वाला। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं कि AD इक्वल्स टू BC। ये तो मुझे गिवन है क्योंकि ये तो स्क्वायर है। रीजन क्या है बेटा, गिवन। दूसरा देखो आप, एंगल जो A है इक्वल्स टू एंगल B, इसका क्या रीजन है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, दोनों में AB जो है वो कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है जी। तो दोनों ट्रायंगल में एक तो बेटा ये वाली साइड बराबर थी, ये एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के हैं क्योंकि स्क्वायर है, और ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, अब यहां देखो बेटा 90 है तो RHS को चेक करना है। ये 90 है, इसकी सामने वाली साइड इंक्लूड होनी चाहिए, तो इंक्लूड नहीं है तो RHS नहीं होगा। तो फिर सिंपली क्या आएगा, SAS क्राइटेरिया। हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो बाय CPCT से हम क्या ले लेंगे, AC इक्वल्स टू BD। रीजन क्या है बेटा, बाय CPCT। एक प्रूफ हो गया। अब चलते हैं इन दोनों पे। अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे अपोजिट वाली, जिसमें OC OA आता है, OB और OD आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल यहां पे लिखता हूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या आएगा, इसका नाम मैं एंगल 1 देता हूं, इसका 2 दे लेते हैं, इसका 3 दे लेते हैं, इसका 4। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और उसके अलावा आपका जो AB है इक्वल्स टू CD। अब इनके रीजन क्या है बेटा वो देखिएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बेटा, क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखो बेसिकली सारे के सारे फिगर क्या रहते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके स्क्वायर, रोम्बस बनते हैं या फिर रेक्टेंगल। अब ये ABCD जो है वो स्क्वायर है, इससे पहले ये पैरेललोग्राम भी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। समझ आ गया। ये जितने भी फिगर है ना, ये बेसिकली सारे पैरेललोग्राम है, उसके बाद में एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस बने। अब देखो बेटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल
AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय क्राइटेरिया क्या लगा, ये देखो बेटा दो एंगल और साइड उसके बीच में है ना, तो ASA क्राइटेरिया होगी कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर OA किसके बराबर आएगा, OC, और OB किसके बराबर आएगा, OD। ये कहां से आया, बाय CPCT। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले पे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये साथ वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में OA जो है इक्वल्स टू OC, ये भी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, एक हो गया। दूसरा आप देखो, ये साइड कॉमन है, OB इक्वल्स टू OB, ये साइड कॉमन आ गया। और तीसरा देखो, AB जो है इक्वल्स टू BC, ये गिवन है मुझे क्योंकि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। अब यहां पे देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है जी, तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी बराबर होगी, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाले एंगल है ना, इसको मैं नाम 5 दे लेता हूँ, इसका 6, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन रहेगा बाय CPCT। लेकिन मुझे क्या बताना, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6, दोनों का सम आएगा 180। रीजन क्या रहेगा बेटा, लीनियर पेयर। अब देखो 5 और 6 दोनों बराबर हैं, तो 6 के बदले में मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 180, ये बनेगा 2 टाइम एंगल 5 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 5 आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों का सम 180, फिर ये भी 90 90, तो सारे 90 के प्रूव हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। लेंथी सोल्यूशन है बेटा इसका, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो उसमें गिवन था अब यहाँ पे वो टू प्रूव हो जाएगा। तरीका जो है वो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन रहेगा बेटा इसका। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर है, और इसके अलावा मुझे गिवन देखो क्या क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल, तो इसके डायगोनल बराबर है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और बताने की ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आ गया इसके डायगोनल्स एक, और ये आ गया दूसरा, ये पॉइंट आ गया 4। ठीक है, चलते हैं बेटा गिवन पे। तो गिवन क्या है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल एक 4 साइडेड फिगर है, और इसमें कुछ मुझे गिवन है। क्या क्या गिवन है, इन विच एक तो बेटा डायगोनल बराबर है AC इक्वल्स टू BD, एक हो गया। फिर वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, दो हो गया। और तीसरा ये एंगल जो बन रहे हैं ना बीच में डायगोनल्स के, AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD, ये सारे के सारे 90 डिग्री के। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ABCD जो है इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अब देखो बेटा स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने फिगर है वो बेसिकली सारे पैरेललोग्राम होते हैं एक। उसके बाद में इसकी सारी साइडें बराबर करनी पड़ेंगी क्योंकि स्क्वायर है। और तीसरा इसके बेटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के प्रूफ करने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप में होगा, सबसे पहले ABCD पैरेललोग्राम, फिर साइडें बराबर, फिर एंगल 90 के, फिर ये आपका स्क्वायर बनेगा। चलते हैं बेटा प्रूफ पे।
तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम ही प्रूफ करते हैं। मैं ले लेता हूं ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। अब यहां देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे दिया बेटा OA जो है किसके बराबर है, OC के बराबर। OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर। ये क्यों है, ये तो मुझे गिवन है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा मैं लिख सकता हूँ बेटा ये वाले एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्री के ना, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। इसके साथ ही आपका जो ट्राइंगल है AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD। क्राइटेरिया लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे पैरेललोग्राम के लिए क्या बताना पड़ेगा बेटा, ये वाला जो पेयर है, कोई एक पेयर ले लेते हैं, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो बाय सिंपलिसिटी में ले सकता हूं AB इक्वल्स टू CD, और साथ में क्या ले लेते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो मैं ये भी ले सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है, बाय CPCT। अब यहां देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, ठीक है, Z की शेप बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया है। तो इसका मतलब देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल है CD के। अब यहां देखो बेटा, रीजन क्या है इसका, कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। अब यहां देखिए, मेरे पास ये वाली साइडें बराबर भी हैं, AB और CD बराबर भी है, AB और CD पैरेलल भी है। तो इसका मतलब देयरफॉर ABCD ये बन गया एक पैरेललोग्राम। एक काम तो खत्म हो गया बेटा। अब दूसरा काम क्या है, मुझे बताना है कि इसकी साइडें जो है वो बराबर है, ठीक है, साथ साथ वाली। तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं, चाहे ये दो ले लो, लेकिन लेनी कौन सी है, कंसेक्यूटिव। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये साइड इसके बराबर है बेटा, OB इक्वल्स टू OD, ये तो मुझे गिवन है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये वाली साइड कॉमन है, OA इक्वल्स टू OA, ये आ गया आपका कॉमन, दो बन गए। और तीसरा देखो, ये वाले एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOB, इसको लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो तीन कंडीशनें पूरी होगी मेरी बेटा, एक तो ये साइड बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है और बीच में आ गया एंगल, तो SAS क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOD बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी, अगर ये आपस में बराबर हो गया तो मैं बाय सिंपलिसिटी ले सकता हूं, देयरफॉर AB इक्वल्स टू AD, ये कहां से आया, बाय CPCT। तो साथ वाली साइडें ये बराबर हो जाएंगी, तो देयरफॉर ABCD स्क्वायर, वो नेक्स्ट आएगा, अभी एक कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया बाय CPCT, AB इक्वल टू AD। तो यहां से क्या पता चला हमें कि इसकी सारी साइडें बराबर होगी, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब ये कैसे है, ये देखो बेटा, पैरेललोग्राम तो ये है, तो इसलिए अपोजिट वाली बराबर है। जब ये साथ वाली बराबर होगी, इसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसके बराबर भी होगी, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी साइडें बराबर भी होगी। अब आगे चलेंगे बेटा, एंगल 90 डिग्री के बताने हैं ये वाले, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ABD, यहाँ पे करते हैं इसको, थोड़े लंबे रहते हैं इसके सॉल्यूशन, लेकिन है सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है सीक्वेंस में। इन ट्रायंगल ABAD लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल BAD, एंगल सेंटर में रखेंगे, एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला, दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा सेम क्या आ रहा है, एक तो AD जो है वो इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स बराबर रहेंगी, एक हो गया। दूसरा बेटा ये वाली साइड कॉमन आ गई,
ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये आ गया आपका कॉमन। और तीसरा देखो बेटा मैं लिख सकता हूं ए सी इक्वल्स टू बी डी। रीजन क्या है, ये मुझे गिवन है कि डायगोनल जो है ना इसके वो आपस में क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ मुझे गिवन में, ठीक है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है जी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या है बेटा, बाय सीपी सीटी। यहां तक भी क्लियर है। अब मुझे बताना ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ देखो बेटा एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। जब दो साइडें पैरेलल हो जाए तो बीच वाले जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या रहता है, 180। इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स इनका सम है ये। रीजन क्या है, एडी पैरेलल बीसी। अब देखो बेटा एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180, 2 टाइम एंगल ए बन जाएगा 180, तो एंगल ए बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 180 था। अब बेटा ये पैरेललोग्राम तो पहले से है तो इसका मतलब ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो सारे के सारे एंगल 90 के भी हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो ए बी सी डी है इज ए स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्यूशन लेंथी है बेटा लेकिन सीक्वेंस में आप चलिएगा, बस प्रॉपर्टीज की जानकारी रखना। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते रहना बेटा कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन लाएंगे। पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच, जिसमें डायगोनल है जो आपका डायगोनल, इन विच डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर है, इनको मैं नाम दे लेता हूं बेटा 1 और 2, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब चलेंगे 2 प्रूफ पे। तो बेटा मुझे 2 प्रूफ करने हैं इसमें। एक तो बताना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, और दूसरा जो है वो है ABCD जो है वो रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। अब चलते हैं बेटा आगे प्रूफ पे। तो यहां देखिएगा अब मुझे दिया कि बेटा ये लाइन जो है डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताना है कि C को भी ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे लेता हूँ एंगल 3, इसको एंगल 4, मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा। इन ट्राइंगल एक ले लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो AB जो है इक्वल्स टू CD, फिर मैं बोलूंगा AD जो है इक्वल्स टू BC, और तीसरा AC जो है इक्वल्स टू AC। ये तो आ गया बेटा आपका कॉमन, ए काम हो गया। और ये आपको गिवन है क्योंकि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लगाया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बाय सीपीसीटी से क्या ले सकते हैं हम, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आ गया बाय सीपीसीटी, ठीक है जी। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो पार्ट 1 जो था वो आपका प्रूव हो गया। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे। क्या पूछा गया कि ABCD रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, बस ये प्रूफ करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है मुझे, कैसे करेंगे ये देखना। अब मुझे पता है सिंस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है,
और एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को, ए को भी और सी को भी कर रहा है। मोर ओवर मैं ये भी लिख सकता हूं, मोर ओवर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये देखो ये z बन रहा है, तो ये 1 और ये 4 ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि लाइनें तो पैरेलल है, अगर लाइनें पैरेलल तो एंगल बराबर, एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, इसलिए आपस में क्या बन जाएंगे, और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ देखो बेटा, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो देयरफॉर ये एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर। इन दोनों से मुझे पता चला ये है ना, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो एंगल 1 3 के बराबर हो गया। अगर एंगल 1 3 के बराबर है तो इसका मतलब ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर। रीजन क्या है, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। तो अब साइडें बराबर होगी तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है वो आपका एक रोम्बस है। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा बेटा, सोल्यूशन एकदम आसान है, छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले। देखिए बेटा गिवन क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे कि आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये आ गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2, डायगोनल जो आपका BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला बेटा। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय सिंप्लिसिटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हो गया प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल एक आ गया आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आ गया ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या क्या बराबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, फिर मैं लिखूंगा ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है कि ए बी सी डी रोम्बस है, उसकी सारी साइडें बराबर रहती है, इज ए रोम्बस। ठीक है जी, तो तीसरा देखो बेटा, ए सी जो है दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल्स टू ए सी, इसको बोलेंगे कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी क्या ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, बाय सीपीसीटी। और ये तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर आपका जो डायगोनल है, डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे, उसको बेटा सिमिलरली में मैं लिख दूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना एक डायगोनल। ठीक है, सेम एक ये वाला ट्रायंगल लेना, ऊपर वाला एक नीचे वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सेम, और फिर एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिमिलरली वी कैन प्रूव, सॉल्व नहीं करेंगे, वी कैन प्रूव दैट कि जो आपका डायगोनल है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन में क्या है बेटा। तो गिवन में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। उसके अलावा आपका जो डायगोनल है इन विच डायगोनल AC, जो आपका डायगोनल है AC बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब चलेंगे बेटा 2 प्रूफ पे। दो पार्ट है बेटा इसके। पहला कहता है कि ABCD जो है इज ए स्क्वायर। मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है। और दूसरा कहता है कि डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिएगा, पहले मैं बताना ABCD स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, वही मुझे प्रूफ करना। अब यहां देखो ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड बराबर रहेंगी, है ना। अब मैं करता हूं ट्राइंगल ले लेता हूं बेटा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 किसके बराबर है बेटा एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर है एंगल 4। ये सारा मुझे गिवन में दिया हुआ है, गिवन में मैंने लिखा था। और यहाँ पे देखो बेटा AC इक्वल्स टू AC, ये आ गया आपका कॉमन। इस तरह से देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय क्राइटेरिया लगेगा ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी, दोनों आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। मेरे को एक ही लेनी है तो साथ साथ वाली साइडें बराबर हो जाएंगी। तो AB किसके बराबर हो जाएगा AD, इसको लिखेंगे बाय CPCT। अपोजिट साइड पहले से बराबर थी, साथ साथ वाली बराबर होगी बेटा, ये इसके बराबर होगी। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के आपकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC। तो आपका जो ABCD है इट इज ए स्क्वायर। एक हो गया। आप चलेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कहता है डायगोनल BD जो है एंगल B को ही काटता है, एंगल D को ही काटता है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा डायगोनल बना लेंगे, बड़ा आसान सा काम है। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था बेटा। ये दो बन गई मेरी ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपका मैं लिख सकता हूं बेटा AB इक्वल्स टू BC, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि सारी साइडें बराबर है। AD इक्वल्स टू AB को मैंने BC के बराबर ले लिया, AD को ले लिया मैंने CD के बराबर। ये क्यों? क्योंकि ABCD बेटा स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। और ले लेंगे बेटा BD इक्वल्स टू BD, ये आ गया आपका कॉमन। तो तीन साइडें बराबर होगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय SSS क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल 5 6 के बराबर है, एंगल 7 8 के बराबर है। तो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये कहां से आया? बाय CPCT। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल BD ये बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो आज की वीडियो बेटा हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।